बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम डीएचए गुजरांवाला के रेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फाइल रेट को डिस्कस कर लेते हैं। 5 मरला एलोकेशन आपको 24 में अवेलेबल हो जाती है और जो 10 मरला एलोकेशन है 39 सवा 39 में अवेलेबल हो जाती है और जो केनाल एलोकेशन है वो आपको 64.5 पौने 65 के राउंड अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट जो 25 के राउंड रेट है एफिडेविट का 5 मरला का, और जो 10 मरला है वो आपको 42 के राउंड मिल जाता है। ठीक है, अब कैश पर अगर चाहिए तो वो 41 एंड 40.5 के राउंड भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एफिडेविट केनाल की बात करें तो वो आपको 67 के राउंड अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको बताते जाएं कि एफिडेविट जो है बहुत जल्द ये क्लोज होने जा रहे हैं, यानी लगने बंद होने जा रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये भी है कि बेल्टिंग हो सकती है या मार्केट को बेहतर करने के लिए ये इकदाम या स्टेप लिया जाए, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी ये स्टेप लिया गया था, एफिडेविट को क्लोज कर दिया गया था। तो फाइल जो थी 28 से 35 के राउंड पर चली गई थी 5 मरला। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्रेटजी यहाँ काम कर सकती है। और अगर थोड़े से और मजीद हालात बेहतर हो जाए, इलेक्शन अनाउंस हो जाए और सारे मामला बेहतरी की तरफ चल पड़े तो डीएचए गुजरांवाला इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स में सबसे पहले हम सी और जी सेक्टर को लेते हैं। अब सी और जी सेक्टर को ही हम क्यों लेते हैं, आपको पता है कि इसका डीएचए गुजरांवाला पोजीशन देने जा रहा है। ठीक है, तो पोजीशन जैसे ही अनाउंस होगा, किसी भी सोसाइटी में जब कोई पोजीशन अनाउंस करती है किसी सेक्टर्स का या ब्लॉक का, तो उसके जो रेट है वो बेहतर होना होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उनके भी जो रेट है उनमें 1.5 मिलियन का डिफरेंस पड़ सकता है। उसके साथ हम रेट की बात कर लें। सी सेक्टर में जो 5 मरला प्लॉट है वो आपको 33 लाख से लेके 43 लाख तक मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और ये बेहतर होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा स्लाइडली नीचे की तरफ धक्का लगा। और फिर हम बात कर लेते हैं 10 मरला प्लॉट की। 10 मरला के प्लॉट जो है C5 में मिलते ही नहीं। ठीक है, 1-2 यूनिट आता है, आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि अब जो है गेम है वो एंड यूजर्स के पास है। ठीक है, जिन्होंने अपना लेके बनाना है या रखना है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत कम सेल होने के लिए आता है वो भी, यानी कि अगर कोई मजबूरी में कर रहा हो या कोई ज़रूरत हो तो इस वजह से। तो उसके जो रेट है 68 से 69 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड नॉर्मल प्लॉट का रेट है। ठीक है, मिलने वाला। और कैटेगरी आपको 75 से 80 के दरमियान मिलती है, 156 फुट पे आ जाए या कॉर्नर आ जाए, फेसिंग पार्क आ जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम जी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। जी सेक्टर के जो 10 मरला प्लॉट है, G1 ब्लॉक है, उसमें वहाँ आपको 62-63 में मिल जाता है नॉर्मल। और अगर हम G2 में चले जाए तो वहाँ 66, 67, 65 की रेंज में आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और केनाल की बात कर लेते हैं जी में, तो G3 में जो है केनाल का रेट 80 से 90 के राउंड अबाउट है नॉर्मल प्लॉट का। और जो अगर G4 की बात कर लें तो वहाँ आपको 87, 86 के राउंड अबाउट नॉर्मल प्लॉट मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, इसके बाद हम एल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो L1, 2, 3 और 4 का जो L6 का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ प्लाटिंग हो चुकी है, जहाँ रोड्स पर काम होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद ही जो हमारा रेट है इनके L1 में 10 मरला है, तो वहाँ कोई खासी इनकी इतनी रेट में अप्रिसिएशन नहीं आई ड्यू टू कस्टमर इंटरेस्ट। ठीक है, कस्टमर थोड़ा उधर लेट जाता है क्योंकि उसे पता है 3 ब्लॉक पहले हैं जो कि पोजीशन होने जा रहा है, डेवलप हो चुके हैं, तो वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए एल सेक्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम केनाल की बात कर लेते हैं अपने एल सेक्टर में। तो ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि 75 लाख से लेके 85 लाख तक यानी कि रेंज है डिफरेंट ब्लॉक में लोकेशन वाइज रेट। ठीक है, उसके बाद अगर मेन बुलेवार्ड पे है तो एक 35 के राउंड उसकी भी डिमांड की जाती है कॉस्ट ऑफ लैंड। ये भी थोड़ा नीचे आया है रेट इसका मेन बुलेवार्ड वाले प्लॉट का। आपको पता है एक 60-75 में ट्रेडिंग होती रही इसकी, तो काफ़ी डिफरेंस आया। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि मेन बुलेवार्ड 200 फीट पे आप अपना प्लॉट एक्वायर कर लें और जहाँ 35-40 लाख का मार्जिन आ रहा है उसको बचा लें। और फिर आगे जब इसका पोजीशन आ जाए ना जी का, रोड बुलेवार्ड तो बन ही जानी, क्योंकि कनेक्शन उसके बगैर दे नहीं सकते, तो उससे उसके जो रेट्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपके लिए चांस है। तो फिर हम बात कर लेते हैं एम सेक्टर की। देखिए एम सेक्टर के साथ अब लगूना लॉन्च हुआ है, अगर लगूना की डेवलपमेंट होती तो एम सेक्टर पे ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंस पड़ना शुरू हो जाएगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। और बहुत सारे ऑप्शन बन गए इन्वेस्टमेंट के, अगर हालात ठीक होते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुजरांवाला से बाहर। डीएच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जो छक्के हैं ना वो यानी कि लग सकते हैं। प्राइम सेक्टर के रेट वैसे थोड़े नॉर्मल नीचे ही हैं, 72-73 लाख में प्लॉट मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, नॉर्मल। और ये M3, M4
M5 M2 की बात है, M1 M6 में आपको 75 से ऊपर ही प्लॉट मिलता है, ठीक है। उसके बाद विलास को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे 5 वाला विला है, जो रेट है उनका 3 साढ़े 3 लाख रुपया ऑन है, ठीक है। मार्केट नीचे आई है 5 वाला विला की, हालांकि बायर देखता भी है, जाके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और कुछ विलास पे तो डबल स्टोरी काम हो गया और कुछ के अंदर प्लस्तर पे काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 6 मरला विला जो है वो आपको 16-17 लाख में अवेलेबल हो जाता है। फिर अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला विला आपको 17-18 की रेंज में ही मिलता है, ठीक है। और आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।